नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के इलाके में पिछले करीब 10 महीनों से जारी सीमा का विवाद अब खत्म होने की ओर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को देश की संसद में ऐलान किया कि भारत चीन पूर्वी लद्दाख में जारी विवाद को खत्म करने पर सहमत हुए हैं। दोनों ही देश की सेनाएं पेंगोंग लेक के नॉर्थ साउथ इलाके से अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाएगा। पिछले साल अप्रैल में शुरू हुए इस विवाद के पूरे कार्यकाल में LAC पर काफी तनाव बना रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार सुबह राज्यसभा में सेनाओं को पीछे हटाने के लिए चीन के साथ हुए समझौते की जानकारी दी। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वर्तमान स्थिति की कोई जानकारी नहीं, न कोई शांति और शांतिपूर्ण। के साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार हमारे बहादुर जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन क्यों जाने दे रही है। संसद का बजट सत्र जारी है और इस सत्र में गुरुवार को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का मुद्दा उठा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। सदन में प्रश्न उत्तर के दौरान उन्होंने कहा कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप कोई भी हो, गलत करने पर इन सभी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भारत में काम करें, आपके यहाँ करोड़ों फॉलोअर्स हैं, पैसा कमाएं, लेकिन आपको भारतीय कानून और संविधान का पालन करना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंची। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रियंका गांधी ने यहां पर संगम में डुबकी लगाई। प्रियंका गांधी वापसी में खुद नाव चलाकर लौटी। कांग्रेस की डुबकी सियासी नैया को पार लगाने की कोशिश करती नजर आई। उन्होंने अपनी बेटी और दोस्तों के साथ नाव पर बैठकर गंगा की सैर की। कोरोना महामारी के बीच साल 2021 में बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के मद्देनजर कुछ दलों ने चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि मतदान के घंटे बढ़ाए जाएं। चुनाव आयोग ने सभी दलों की सिफारिश को मानते हुए चुनाव के समय को 1 घंटे तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने गुरुवार को बंगाल में 3 जगह से परिवर्तन यात्रा शुरू की। चौथी परिवर्तन रैली गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार में शुरू की। अमित शाह ने कूच बिहार के रासमेला मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस परिवर्तन रैली में शाह ने कहा कि बंगाल को इस तरह का बनाएंगे कि आदमी तो क्या, परिंदा भी बंगाल में घुसपैठ नहीं कर पाएगा। शाह ने ये भी कहा है कि बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे। चुनाव खत्म होते होते ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलेंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने की, लेकिन बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा को बंद करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई, जिसको गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालत कोई राजनीतिक शत्रुता मिटाने की जगह नहीं है। सलमान खान की ओर से हथियारों के खो जाने को लेकर दिए गए झूठे हलफनामे के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार द्वारा दायर की गई दोनों अपीलों को खारिज कर दिया है। आर्म्स एक्ट के मामले में हथियार लाइसेंस को लेकर झूठा हलफनामा देने के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की थी। दबंग खान ने कोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए कहा था कि उनका लाइसेंस कहीं गुम हो गया है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटकर गिरने से अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। घटना को 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स यानी ITBP ने एक हवाई सर्वे किया है। ITBP के एरियल व्यू में साफ हुआ है कि ग्लेशियर टूटने के बाद ऊंचाई में पहाड़ों में कई जगह भारी जल जमाव हुआ है। ITBP ने राज्य के डिजास्टर डिपार्टमेंट के साथ पूरा वीडियो और फोटो शेयर किया। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 222 अंकों पर 51,531 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 67 अंक की तेजी के साथ 15,173 के स्तर पर बंद हुआ। 1 फरवरी को आम बजट पेश होने के बाद से देश के शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखा गया है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।